कल बकरा ईद का त्यौहार है तो वहीं 14 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें नगर पालिका की एक बड़ी जिम्मेदारी सिटी के अंदर बन जाती है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल मौजूद हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और अभी एडीएम प्रशासन के साथ ईदगाह का भी निरीक्षण किया है। मैडम, किस तरह की ईद के त्यौहार को लेकर आप लोगों की तैयारियां हैं और उसके बाद कावड़ यात्रा भी शुरू हो रही है? देखिए, कल बकरा ईद है तो विशेष तौर से सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी तरीके की कोई भी अनियमितता ना हो। पूरे शहर में चारों तरफ सफाई करा दी जाए, छिड़काव करा दिया जाए और जितने भी अवशेष हैं उनको गड्ढा डाल करके उसके अंदर नमक वगैरह जो भी ब्लीच डाला जाता है प्रॉपर उन्हें किया जाए। और ये कार्य हमेशा से होता आया है, सब तारीफ़ भी आप लोग करते हैं कि भाई बहुत अच्छी सफाई हो रही है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन हमने इस बार और अच्छे कड़े निर्देश दे दिए हैं कि हम और ज़्यादा आशा करते हैं कि और अच्छे तरीके से आप करेंगे। एक अपील मैं आप सभी से करना चाहती हूँ कि जितने भी अवशेष जो ये कुर्बानी दी जाती है, इनके जो अवशेष होते हैं इन्हें इधर उधर ना फेंकें। इन्हें प्रॉपर या तो हमारी नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं उनको दे दें या फिर अपने आप ही गड्ढे में दबाएं। उनको इधर उधर फेंक करके बिना मतलब में परेशानी ना करें। और एक बात ये, दूसरा ये है कि अब हमारी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले हमारी ईद है। सभी मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की आज ही शुभकामनाएं देती हूँ। कल भी मैं आऊँगी यहाँ पर और इस बहुत बड़े ही उससे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये त्यौहार होना चाहिए। और हमारे इस सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी के मद्देनज़र आज हम यहाँ पर आए हैं। यह हमारा कर्तव्य भी ये है कि हम सफाई को देखें, क्या क्या प्रबंध कर रहे हैं उसको देखें, उसी को मद्देनज़र हम आज यहाँ आए थे। और इसीलिए हमने कावड़ यात्रा के लिए भी बोल दिया है। और हम सबसे पहली बार नगर पालिका से रुड़की रोड पर जो हमने एक बारात घर बनवाया है वहाँ हम कैंप लगाने जा रहे हैं, पहली बार नगर पालिका से। तो उसमें हम 10 लाख का हमने उसका बजट रखा है। हम निस्वार्थ बिल्कुल उनकी जो है सेवा करेंगे। हमारे सभी जो जितने भी सभासद हैं ये भी तत्पर हैं, बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ये 2 साल बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। 2 साल से सभी को इंतज़ार है। हमारे कावड़ भाई आते हैं, हमारे मेहमान हैं, इन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए भी हमने अपने कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं, अधिकारियों को, कि किसी तरीके की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पूरे सड़क को, जो भी हमारी कावड़ यात्रा जहाँ से निकलती है, पूरी उसको मार्ग को ऐसा कर दें कि उन्हें बिल्कुल किस तरह की तकलीफ़ ना हो। क्योंकि नंगे पैर जो हैं वो हरिद्वार से जल ले करके आप ये देखिए कितनी दूर तक जाते हैं। हम थोड़ी सी दूरी में थक जाते हैं। किसी तरीके की पैरों में कोई चप्पल नहीं पहनते हैं, तो किसी तरह की कोई भी अनियमितता ना हो, कंकड़ ना चुभे उनके पैरों में, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। और हमें उनको जो है पूरे उससे देखना है कि हमारे धर्म की तरीके से, कि वो ये नहीं कि हमारी ड्यूटी है, इस चीज़ को नहीं कि ज़बरदस्ती कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह, और हमारी जो है पूरी नगर पालिका की पूरी टीम इसके लिए तत्पर है और कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है और मैं आशा करती हूँ कि जो मैं उम्मीद करती हूँ उस पर वो खरा उतरेंगे। मैडम जी, अभी आपने पूरी अपना जो एक आप जो व्यवस्थाएं लेकर चल रहे हैं वो आपने बता दी है, लेकिन त्यौहार ख़त्म होने के बाद भी लगातार त्यौहार के समय में इस तरह की शिकायतें आती हैं कि आपके कर्मचारी फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं, तो कैसे आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त करोगे? और मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे माध्यम से, अगर ऐसी कोई परेशानियां उनके सामने आती हैं कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपके सभासद भी फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो कैसे वो आपसे संपर्क करें, कैसे उन लोगों की आप तक शिकायत पहुँचे? देखिए, ऐसा है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो गलत है। हमने निर्देश दे दिए हैं तो काम होना चाहिए। और अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो इसके लिए जो है आप दोबारा से संपर्क करें, जा कर के भी कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे माननीय सभासदगण फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय सभासदगण बहुत ज़्यादा सचेत हैं। हाँ, एक दो हैं इस तरह के अधिकारी जो लापरवाही कर जाते हैं, उनके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप हमारे सभासदगण को मुझे आप बता सकते हैं, मेरे पास आप फ़ोन करके कह सकते हैं, मैं करूँगी कार्य। तो जो हमारा कर्तव्य है उसमें हमें सबको तत्पर रहना चाहिए। और आपके माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि शहर आपका भी है, शहर हमारा भी है। हमारा इसमें पूरा सहयोग करें और हम जो नगर पालिका से कर सकते हैं हम पूरे तत्पर हैं। कोई बिजली की व्यवस्था है या सफाई की है या पानी की है, कहीं कोई तरह की किसी तरीके की तकलीफ़ हमारे जो है यात्रियों को या हमारे नगरवासियों को नहीं होनी चाहिए। जी, ये ईद के त्यौहार को लेकर आप लोगों की तरफ से सुविधाएं हैं, लेकिन आपके सामने कावड़ यात्रा की एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं मानी जा रही है। 2 साल तक कावड़ यात्रा नहीं आई है, लेकिन करोड़ों की संख्या में इस बार कावड़ यात्रा जो है
बताया ये भी जा रहा है कि पिछली बार जो कावड़ आती थे उससे भी डबल कावड़िए इस बार मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाले हैं। नगर पालिका की तरफ से क्या विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जो आपने भी व्यवस्थाएं गिनवाई हैं, प्रशासन भी लगातार उसमें लगा हुआ है, लेकिन नगर पालिका की ओर से जो यहाँ से करोड़ों की संख्या में कावड़िए गुजरेंगे उन्हें कैसे एहसास हो कि नगर पालिका की तरफ से ये अलग से सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं? देखिए, नगर पालिका से तो हमेशा से होता आया है और 2 साल बाद जब गुजर रही है तो सभी के दिलों में बहुत उत्साह है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पूरे तत्पर हैं। और आप ये देखिए, इतने दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं किसी तरह की लाइट की व्यवस्था कहीं ठप ना हो, किसी खंबे पर ऐसा ना हो कि लाइट ना हो, कोई ख़राब हो तो उसको देखिए। और अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है कि आप स्वयं जा कर के देखेंगे, ये नहीं कि अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहेंगे आप। पानी की व्यवस्था बिल्कुल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पानी नहीं आ रहा या वो वाटर कूलर ख़राब है या हैंडपम्प ख़राब है। पूरे कावड़ मार्ग पर पानी की दुरुस्त कर दी है पूरी, कहीं कोई तरह की परेशानी हमें नहीं लगता है कि होगी, क्योंकि ऐसा है कि जब हमने कह दिया तो मुस्तैदी के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी नगर पालिका जो है, पूरा हमारा परिवार है, ये पूरी मुस्तैदी के साथ लगेगा। आखिरी सवाल मैडम, क्या कावड़ यात्रा को देखते हुए जैसे आपके पास जो मौजूदा टीम है उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई हो, बड़ा मेला है कि सुविधाएं जो हैं? ये तो होता ही है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कभी कावड़ यात्रा शुरू होती है तो अलग से कर्मचारी लगाए जाते हैं, जो हमारे नगर पालिका के हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा कर्मचारी अलग से लगाए जाते हैं। प्रशासन का किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, पहले भी मिला है और अब भी मिल रहा है। ऐसा तो हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल मौजूद थी, जो बता रही थी कि इस बार कावड़ यात्रा को देखते हुए और कल ईद के त्यौहार को देखते हुए तमाम तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं और कावड़ यात्रियों को हमारे मुजफ्फरनगर में इस बार कुछ अलग ही सुविधाएं मिलने वाली हैं। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।